arrest at G1 checkpoint by P53 प्रोटीन। P53 प्रोटीन एक एडिशनल प्रोटीन है जो ATM और ATR प्रोटीन काइनेजेस के अलावा सेल साइकिल को अरेस्ट करती है G1 फेज में। ATM और ATR CHK2 और CHK1 चेक पॉइंट काइनेजेस के द्वारा सेल साइकिल को G1, S और G2 फेज में अरेस्ट करती है और P53 प्रोटीन सेल साइकिल को G1 चेक पॉइंट पर अरेस्ट करती है। P53 प्रोटीन P53 जीन के द्वारा इनकोड होती है और ये जो P53 प्रोटीन है ये इनएक्टिव कंडीशन में रहती है और ये एक्टिवेट होती है फास्फोरिलेशन के द्वारा, या तो डायरेक्टली ATM के द्वारा ये फास्फोरिलेट होती है या चेक पॉइंट काइनेज 2 के द्वारा ये फास्फोरिलेट होती है और एक्टिवेट होती है। जब इसका फास्फोरिलेशन हो जाता है तब इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और अगर इसका फास्फोरिलेशन न हो तो ये बहुत जल्दी रैपिडली डिग्रेड कर जाती है और जब इसका फास्फोरिलेशन हो जाता है तब इसका लेवल जो है सेल के अंदर बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये DNA डैमेज रिस्पांस में ये अपना फंक्शन करने लगती है ये प्रोटीन। जब इसका लेवल बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर एक शो किया गया, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे इसके प्रोटीन के हो जाएंगे P53 के, और ये जब इनका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, इनके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे, तब ये जीन रेगुलेटरी रीजन में ये बाइंड होगा और P21 जीन को ये रेगुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। P21 जीन के ट्रांसक्रिप्शन से P21 mRNA बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन से आप जानते हैं कि mRNA बनता है और ये mRNA जो है अब इसका ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन की लैंग्वेज में, तो ये P21 प्रोटीन बन जाएगी। ये जो P21 प्रोटीन है वो CDK इनहिबिटर है और ये CDK को इनहिबिट करेगी और सेल साइकिल में आप जानते हैं कि लेट जीवन में CDK2 और साइक्लिन E ये दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको जीवन से यस फेज में ले जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो हो गया ये यस फेज का कॉम्प्लेक्स हो गया जो इसको ड्राइव करेगा जीवन से यस फेज में। लेकिन P21 प्रोटीन के बन जाने के कारण ये P21 प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगी और इसके इनहिबिशन से यस फेज CDK2 और साइक्लिन E ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे और सेल साइकिल का अरेस्ट हो जाएगा इस लेट जीवन में। तो सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं करेगी। जब सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं करेगी तो DNA को अपना समय मिलेगा वो अपने को रिपेयर कर सके और रिपेयर करने के बाद वो सेल साइकिल में फिर से जा सके। तो ये P53 प्रोटीन 3 काम करेगी। एक तो इसको सेल साइकिल को जीवन में अरेस्ट करके टाइम देगी जिससे जो DNA का डैमेज है वो रिपेयर हो सके। वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी जो रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्पफुल होंगी DNA के। और जो तीसरी कंडीशन होगी, यदि जो डैमेज है वो बियॉन्ड रिपेयर है, वो रिपेयर नहीं हो सकता है, तो सेल को वो एक्टिवेट करेगा कि वो अपना जो है सेल्फ किलिंग कर ले, अपने आप को वो किल कर ले। तो ये 3 कंडीशंस जो है P53 प्रोटीन जो है सेल के अंदर प्रोवाइड करता है। तो P53 प्रोटीन एक तरह से ये एक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है या ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो P21 प्रोटीन को का ट्रांसक्रिप्शन कराती है, ट्रांसलेशन कराती है। और ये P21 प्रोटीन जो है P21 जीन के द्वारा बनाई जाती है और वो इनहिबिट करती है CDK2 और साइक्लिन E जो कि यस फेज का कॉम्प्लेक्स है। जीवन से यस फेज में जब सेल प्रोग्रेस करता है तब ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके इनहिबिशन से जीवन फेज में ही सेल साइकिल जो है स्टॉप कर जाती है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन कैंसर्स में P53 प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन है उसका म्यूटेशन प्राय हो जाता है और P53 जीन के म्यूटेशन के कारण P53 प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाती है, इसके फंक्शन का लॉस हो जाता है और जो सेल साइकिल को ये जीवन स्टेज में, जीवन फेज में अरेस्ट करती है वो रुक जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो जीवन फेज में अरेस्ट जो है वो समाप्त हो जाता है, नहीं रोक पाती है। तो होगा क्या कि डिफेक्टिव DNA, डैमेज DNA अपने को रेप्लिकेट करेगा और डॉटर सेल्स में जाएगा और फिर उसका बार बार सेल डिवीजन होने से कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट होगा।